हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है चक्राता का नेक्स्ट डे का ट्रिप। तो ये सुबह सुबह के 7 से 8 का टाइम था लगभग। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे देखेंगे आप, ये रिसोर्ट है जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो काफ़ी स्पेशियस है, इनकी काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये। तो मैं बालकनी में बैठी हुई थी। आप देखो पीछे वाले जो पहाड़ है वो बहुत ही ऊंचे हैं, जितना कि फ़ोन में दिख नहीं रहे ये, बट ये काफ़ी ऊंचे थे। तो ये आप देखोगे पीछे की साइड में वो ऊपर बिल्कुल मकान थे, तो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। और ये आगे का व्यू था, बालकनी के आगे का। सुबह सुबह सारे वर्कर अपना साफ सफाई में कटिंग वटिंग में लगे हुए थे, तो मैं बैठी हुई थी आराम से। और आगे का व्यू पूरा जंगलों से घिरा हुआ था, बीच में से सड़क जाती है मेन हाईवे। और ये बैक साइड में पेड़ थे लंबे लंबे काफ़ी, तो मैंने इन्हें कैप्चर किया। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इनके बैक साइड में ही वो नदी है, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो हम इस तरह से यहाँ पे रुके हुए थे कि बहुत ही सुंदर प्लेस था ये, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। और ये यहाँ पे एक इनका हस्की था, ये डॉगी। तो ये बहुत ही क्यूट था। तो वेदा इसको बहुत इंजॉय कर रही थी। तो फाइनली मैं नीचे आ चुकी थी तैयार व्यार होके। वेदा को लेके वेदा अपना आराम से घूम रही थी। और फूल कटिंग चल रही थी फूलों की, तो मैंने बहुत सारी कलियां वहाँ से ले ली थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है प्लांट्स का, वो तो आप लोगों को पता ही है। और ये वेदा अपना मस्ती करने लग गई थी। फिर आ गई थी मैं ऊपर, मैंने कहा इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ क्योंकि निकलने का समय हो गया था इसलिए। तो ये अपना खेलने में बहुत ही व्यस्त थी, इसको बहुत मज़े आ रहे थे। तो आई थिंक बच्चों का कुछ चेंज होता है सब जगह, तो उसको मज़ा आता है बच्चों को। तो बस ये मैं बैठी हुई थी रूम में अकेले, क्लिप ली थी मैंने। तो ये बस निकल चुके थे हम लोग यहाँ से। रास्ते की ये फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि हमारी बेटी की तबीयत तबीयत इन द सेंस कि उसको वॉमिटिंग, जो हमें पता चला कि वॉमिटिंग इसको पहाड़ों में आती है। तो वो काफ़ी हो रही थी, मतलब वॉमिटिंग हो नहीं रही थी पर उसको ऐसा फील हो रहा था, बट वो बता नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी है। और हमें इसलिए पता चला क्योंकि एक बार उसको जाते समय वॉमिटिंग हुई थी। तो वो बेचैन होने लगती है जब भी गाड़ी चलती है पहाड़ों में। बट मेरे हस्बैंड काफ़ी धीरे गाड़ी चला रहे थे इसी वजह से, कि उसको वॉमिटिंग ज़्यादा फील ना हो, क्योंकि उनको भी चक्कर आते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं, वो जब ड्राइव करते हैं तो नहीं आते हैं। तो आप देखेंगे कितना अच्छा सामने का व्यू है। तो मैं अभी जाते समय वापस आने के टाइम पे मैं आगे सीट पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे लगा था शायद उसको ज़्यादा फील ना हो। तो मैंने कहा आगे से काफ़ी अच्छा कैप्चर होगा। तो आप देखेंगे कितने लंबे लंबे पहाड़ हैं, बहुत ही ऊंचे हैं, बट ये इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है फ़ोन के वीडियो से। आसपास बहुत ही अच्छा व्यू था, बट गर्मी उतनी ही थी, गर्मी में कोई कमी नहीं थी। तो आते समय तो हमने एसी चला लिया था, क्योंकि जाते समय थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप देखो कितना सड़कें वड़कें बल्कि बहुत अच्छी बनी हुई है पहाड़ों में, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यहाँ के जो पहाड़ हैं, इनकी मेन खासियत है कि ये ऊंचे बहुत हैं, और मेन है कि ये घास से पूरे ढके हुए हैं, तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं। तो जो इनकी खूबसूरती है वो सबसे ज़्यादा ग्रीनरी से है। आप और कहीं के पहाड़ देखोगे वहाँ पे ज़्यादातर या तो वो पत्थर के होंगे बिल्कुल ही, मतलब सीमेंटेड थोड़े थोड़े जो कर दिए जाते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। ये देखो चट्टानें, मैंने बहुत ही क्लोजअप लिया था। तो अलग अलग कलर की चट्टानें हैं। और ये बहुत ही, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे ऊंचा पहाड़ है और वो बिल्कुल लेटा हुआ है, आप चढ़ जाएंगे इजीली। तो ये ऐसे पहाड़ थे, इन पे शायद सेब वगैरह के पेड़ लगे हुए थे। तो ये बहुत ही सुंदर, एक्चुअल में तो ये बहुत ही सुंदर लगती है जगह। और कहते हैं ना पहाड़ के लोग, मतलब स्ट्रगल तो है पहाड़ में रहना, मुश्किल नहीं होती है बहुत वहाँ की लाइफ, बट यार जन्नत है जन्नत। मतलब पहाड़ों में जो लाइफ है वो एकदम सुकून वाली है, ना कोई ट्रैफिक की आवाज़ें हैं रात को। दिन में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दूर दूर तक घर होते हैं। बस हाँ, सुख सुविधाएं थोड़ी सी कम होती हैं, बट वो चल जाती हैं मुझे लगता है। बस थोड़ा सा आजकल तो वैसे मेडिकल फैसिलिटी और भी चीज़ें काफ़ी हो गई हैं पहले से बेहतर। पहले तो बहुत ही कुछ नहीं था वहाँ पे, लोग बहुत ही स्ट्रगल करते थे वहाँ पे। बट जीवन इतना सुंदर है वहाँ पे पहाड़ों में, आप देखोगे तभी तो लोग अभी भी 100-100 साल
के वहाँ पे जीवित हैं, क्योंकि वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं, वो नेचर से जुड़े हुए हैं। और शहर में आके लोग बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि ना तो उनका खान पीन वैसा रहा और ना ही उनकी लाइफस्टाइल वैसी रही। हेक्टिक भी है, पर वही है, कमाना भी है। पर जो गांव में लोग रह रहे हैं वो कम सुख सुविधाओं में ही जी लेते हैं। तो ये देखो बैक साइड का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। छोटा सा कोई गांव है ये, जो कि वादियों के बीच में है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये सब खूबसूरती जो पहाड़ों की है वो अलग ही है। तो हम काफ़ी नीचे आ चुके थे। तो हम इस ये समय हम लोग का वापस आने का टाइम था। नेक्स्ट डे हम वापस आ रहे थे, वहाँ की वीडियो है। तो ये एक नदी थी बीच में, जिसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, बट गाड़ी में नहीं आ रही थी, वो नीचे थी काफ़ी। तो ये नदी के ऊपर के पहाड़ हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। काफ़ी कुछ कैप्चर नहीं भी हो पाता क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं और कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं। तो आप किस किस चीज़ को कवर करोगे, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैंने कुछ ही कुछ लिया है, तब इतनी लंबी वीडियो है ये। तो ये काफ़ी सुंदर था। यहाँ से ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हरे भरे पेड़ थे। छोटे छोटे बस स्टैंड भी बने हुए थे यहाँ से, तो जिन पे लोग खड़े होते होंगे, शायद बस वगैरह जो लोकल की है वो आती होंगी। तो बीच में मैंने इसमें आपको चिरमिरी नेक का नहीं बताया, तो ये लोग गए हुए थे। चिरमिरी नेक एक पॉइंट है, सनसेट पॉइंट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ये मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ एंड मेरा बेटा गया हुआ था। वहाँ जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर था। तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं पहले जा चुकी हूँ और मेरी बेटी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा छोड़ो, मैं इसको यहीं घुमाती हूँ और आप लोग चले जाओ। तो फिर मैं गई नहीं, तो मतलब इन लोगों को भेज दिया था। तो मैंने ये अभी ऐड ऑन किया है इसमें, तो आप देखेंगे ये वहाँ की व्यू है। ये थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे फॉग था, एक जगह फॉग था। ये बहुत ही बड़ी स्पेशियस जगह है और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अभी एक भी बंदा नहीं था, मतलब यहाँ पे लोग बता रहे थे ये 3-4 लड़के थे बस। ये देखो यहाँ पे घोड़े, गधे, गाय सब यहाँ पे घास खाने आते हैं। ये पहाड़ियाँ सी हैं छोटी छोटी, यहाँ पे इतना सुंदर सनसेट होता है कि मैंने खुद देखा हुआ है, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल रेड हो जाता है, रेड एंड ऑरेंज मिक्स होके शेड हो जाता है बिल्कुल बादलों का। और ये यहाँ पे कुछ इस तरह की ये पहाड़ी है जहाँ पे कुछ चट्टाने भी हैं, घास भी है, लंबे लंबे पेड़ भी हैं, छोटे भी पेड़ हैं। तो यहाँ पे उसके बीच में, उसके जो लास्ट लाइन आपको दिख रही है उधर से आपको इसके पीछे एक खाई दिखेगी बहुत ही गहरी। तो आप देखेंगे कितने सुंदर घोड़े हैं जो यहाँ पे घास खा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे ही छोड़े हुए थे किसी ने, तो ये अपना खा के चले जाते हैं। और ये मेरा बेटा यहाँ पे खूब मस्ती कर रहा था, कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। ये कोई भी एक सिंगल फ़ोटो नहीं खिंचवाता है, इसको पता नहीं मज़ा नहीं आता फ़ोटो क्लिक करवाने में, और करवाएगा तो उल्टे सीधे फेसेस बनाता रहता है। तो फिर हम ये लोग यहाँ से आ गए थे, तो ये उसकी फ़ोटोज़ हैं, तो मैंने इसको इसलिए इसमें ऐड किया है। फिर हम आ चुके थे वापस, बस रास्ते का टाइम था ये। ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके थे। आप ये देखो ये वाले पहाड़ जो हैं कितने ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक कालसी के साइड का एरिया है, जो यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है छोटी मोटी। और बरसातों में तो यहाँ पे वो मशीन जो होती है वो खड़ी रहती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ थोड़ा सा आर्मी एरिया भी है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। जब भी कभी लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो फटाफट गाड़ी आ जाती है, टाइम नहीं लगता है, सब हटा देते हैं जो भी मलबा आता है ऊपर से। पर थोड़ा रिस्की तो होता ही है, बट अच्छी बात यह है कि हम वहाँ गए थे तो कोई रिस्क ऐसा था नहीं। ये देखो ये सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है गिरने का, मलबा ये गिरता ही रहता है। ये देखो चट्टानें बिल्कुल टेढ़ी हो रखी थी, कभी भी गिर सकती है, बट पता नहीं इस पर कब काम होगा गवर्नमेंट का। और यहाँ पे ये काफ़ी सबसे ज़्यादा ऊंची है यहाँ पे पहाड़ियाँ। और ये यहाँ पे एक पुल है, नदी है, इसके नीचे काफ़ी लोग नहाने भी जाते हैं, जो भी आई थिंक लोकल लोग होते होंगे या फिर जो लड़के सिंगल सिंगल आते हैं।
ये थी चट्टानें यहाँ की, काफ़ी गहरी चट्टानें हैं। रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे कि जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से पक्के बने हुए हैं। तो बस हम लोग आ चुके थे, विकास नगर पहुँच चुके थे। यहाँ पे एक नदी बह रही थी, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, चाय वगैरह पी थी। तो बेटा बस वहाँ मस्ती करने में लगा हुआ था। वेदा को हमने उतारा कि शायद थोड़ा सा खेल लेगी, और फिर हमने थोड़ा आगे आके उदयपी कैफ़े पे खाया डोसा, और यहाँ तक हमारा सफ़र पूरा रहा बस। और वेदा यहाँ पे टेबल पे बैठ के मस्ती कर रही थी, हमें